राजधानी जयपुर के B2 बाईपास चौराहे स्थित श्रीराम कॉलोनी से जुड़े बहुचर्चित और लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद में राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान आवासन मंडल यानी हाउसिंग बोर्ड के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस निर्णय के साथ ही करीब 36 बीघा बेशकीमती भूमि, जिसकी बाजार कीमत 2200 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है, पर हाउसिंग बोर्ड का कब्जा होने का रास्ता साफ हो गया है। रिपोर्ट देखिए। ये मामला पिछले 3 दशकों से न्यायिक प्रक्रिया में उलझा हुआ था। जानकारी के अनुसार राजस्थान आवासन मंडल ने वर्ष 1989 में इस भूमि को अपनी आवासीय योजना के तहत अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत 4 जनवरी 1991 को अधिसूचना जारी कर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को विधिवत पूरा किया गया। इसके बाद 3 जनवरी 1993 को अवार्ड पारित करते हुए संबंधित भूस्वामियों के लिए मुआवजा भी निर्धारित कर दिया गया था। हालांकि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद इस भूमि को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। कुछ भूखंड धारकों और एक सोसाइटी ने इस पर अपना दावा जताते हुए न्यायालय की शरण ली। इसके बाद ये मामला निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालय तक विभिन्न स्तरों पर लंबी सुनवाई का विषय बना रहा। करीब 32 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद अब उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेजों के गहन परीक्षण के बाद अपना अंतिम निर्णय सुनाया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। इनमें यह भी उजागर हुआ कि कब्जे का दावा करने वाली सोसाइटी ने संबंधित भूमि का विधिवत क्रय ही नहीं किया था। आरोप ये भी सामने आए कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, सोसाइटी की ओर से कई प्रभावशाली लोगों, जिनमें कुछ IAS और IPS अधिकारी भी शामिल बताए जाते हैं, जिनको पट्टे जारी किए गए ताकि उनके प्रभाव का उपयोग कर कब्जे को बरकरार रखा जा सके। वर्ष 2019 में इस कॉलोनी के नियमितीकरण को लेकर एक अहम मोड़ भी आया था। उस समय जयपुर विकास प्राधिकरण को NOC देने की तैयारी की जा रही थी, जिससे कॉलोनी को वैध बनाने का रास्ता खुल सकता था। लेकिन तत्कालीन हाउसिंग बोर्ड आयुक्त ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए NOC देने से इनकार कर दिया और कानूनी लड़ाई जारी रखने का निर्णय लिया। ये फैसला अब निर्णायक साबित हुआ और अंततः न्यायालय ने हाउसिंग बोर्ड के पक्ष में निर्णय दिया। मामले का एक अहम पहलू ये भी रहा कि विवादित भूमि पर बड़े स्तर पर स्थायी निर्माण नहीं हो सका था। केवल कुछ स्थानों पर बाउंड्री वॉल और सीमित निर्माण जैसे 1-2 कमरे ही बनाए गए थे। यही कारण है कि अब हाउसिंग बोर्ड के लिए इस जमीन पर वास्तविक कब्जा लेना अपेक्षाकृत आसान माना जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड के सचिव गोपाल सिंह ने कहा कि कोर्ट के फैसले की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। फैसले की कॉपी मिलने के बाद कॉलोनी की जमीन पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस जमीन पर भविष्य में वाणिज्यिक और आवासीय योजनाएं विकसित किए जाने की संभावना है, जिससे शहर के विस्तार और सुव्यवस्थित विकास को गति मिलेगी। हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए इसे हाउसिंग बोर्ड की बड़ी जीत बताया है। यूनियन के महामंत्री रमेश शर्मा ने कहा कि जो जमीन बोर्ड के पाले से निकलने वाली थी, उस जमीन को तत्कालीन कमिश्नर के विशेष प्रयासों से बचाया जा सका है। ये जमीन बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। कि माननीय न्यायालय के द्वारा जो फैसला दिया गया है वो हाउसिंग बोर्ड के पक्ष में है। अभी फैसले की कॉपी हमें नहीं मिली है। फैसले का कॉपी मिलने पर उसका अध्ययन करने के बाद में नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। बाकी जैसा कि जानकारी मिली है, माननीय न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। उसको हम डेवलप करेंगे, हाउसिंग में उसको डेवलप करेंगे, हाउसिंग में, कमर्शियल में, इंस्टीट्यूशनल में उसको नियमानुसार डेवलप करेंगे। हमारी यूनियन की प्रतिक्रिया अच्छी है। इसके अंदर हमको 2200 करोड़ की अधिक भूमि का कब्जा मिलेगा और इस बात की खुशी है कि इसके अंतर्गत हमारे पूर्व आयुक्त पवन अरोड़ा जी ने बहुत प्रयास किए थे और उसका सार्थक परिणाम अब सामने आ रहा है। निश्चित रूप से ये ज़मीन जब हमको मिलेगी तो आम जन की EWS LIG की परियोजनाएं साकार होगी, आम जन का मकान का सपना साकार होगा और मंडल को भी काफ़ी समय के लिए सर्वाइव करेगा इस भूमि के उससे। अब हाउसिंग बोर्ड को क्या करना चाहिए? जल्द से जल्द हाउसिंग बोर्ड को डबल बेंच में कैविएट लगानी चाहिए। कॉलोनी की जमीन पर पुनः कब्जा लेते हुए व्यापक स्तर पर हाउसिंग बोर्ड संपत्ति के बोर्ड लगाने चाहिए। कब्जे के बाद जमीन की सुरक्षा के लिए तारबंदी और बाउंड्री वॉल बनानी चाहिए। पुलिस के सहयोग से बाउंड्री वॉल और टीन शेड के अतिक्रमण को हटाना चाहिए।
पूर्व में हुई इस जमीन की प्लानिंग को जल्द अमली जामा पहनाकर कुछ भूखंडों की नीलामी करनी चाहिए, जिससे यहाँ जल्द विकास हो सके। B2 बाईपास पर श्री राम कॉलोनी की इस बेशकीमती ज़मीन के लिए कुछ साल पहले तक हाउसिंग बोर्ड JDA को NOC देने वाला था। NOC इसलिए कि इस ज़मीन का नियमितीकरण हो जाए और कॉलोनी में मकान बन जाए, लेकिन तत्कालीन आयुक्त ने न सिर्फ स्टैंड लिया बल्कि एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई के बाद आखिरकार हाउसिंग बोर्ड के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला आया है। अब हाउसिंग बोर्ड के पास इस 36 बीघा बेशकीमती ज़मीन पर कब्जा लेने की राह आसान हो गई है, जिसकी बाजार कीमत करीब 2200 करोड़ रुपए है। कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।